यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमारे पास टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसके बारे में। और दिया जाना चाहिए तो कौन सी पूंजी पर दिया जाना चाहिए, कब दिया जाना चाहिए, किस कंडीशन पे दिया जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए। तो इनके बारे में कुछ टॉपिक है जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो आती है वो ये आती है कि आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। स्पष्ट है, क्लीन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो, और ये लिखा हुआ होगा पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तभी हमें क्या करना चाहिए, पूंजी पर ब्याज देना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप जो डीड होती है उस डीड में क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा उनकी कैपिटल पर। फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, सेकंड, दिया जाना चाहिए, डीड में लिखा हुआ है तो देंगे, पर देंगे कौन सा कैपिटल पर, तो ध्यान रखिए ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है। अच्छा सर, ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है तो और किस पर, यानी कि एडिशनल कैपिटल पर भी दिया जाता है। अतिरिक्त पूंजी यानी एडिशनल कैपिटल है बिजनेस में, तो उस पर भी क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान दें, इस पे नंबर एक चीज क्या था, डीड में लिखा हुआ होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सेकंड देंगे किस पे, ओपनिंग कैपिटल पर। यदि ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है तो भी देंगे। किस आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर। किस आधार पर, टाइम जो पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के आधार पर दिया जाएगा। समय अवधि होनी चाहिए कि एडिशनल कैपिटल बिजनेस में 6 मंथ रही तो 6 मंथ के अनुसार, ओपनिंग कैपिटल बिजनेस में, ओपनिंग कैपिटल बेसिस में साल भर ही तो साल भर के आधार पर, और ये 6 मंथ 7 मंथ जितने समय अवधि, जितना टाइम पीरियड बिजनेस में यूज में आई उस टाइम पीरियड के आधार पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, ओपनिंग कैपिटल बिजनेस में नहीं हो, ओपनिंग कैपिटल बिजनेस में नहीं हो तो क्या करेंगे, उस केस में ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी होगी। क्या करनी होगी, ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो हम बात करते हैं, यदि क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए क्या चाहिए होता, ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखिए हम लोग, कैलकुलेशंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, बड़ा इजी मेथड है, बहुत इजी है। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको आता भी होगा। यहाँ थोड़ा फोकस करें बोर्ड पे। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या गिवन है, क्लोजिंग। क्या गिवन है, क्लोजिंग है। क्लोजिंग से क्या ज्ञात करना, ओपनिंग। हमारे पास क्या गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, और क्लोजिंग से क्या ज्ञात करना, हमें ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करना है। लिखते हैं हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल हमने नोट की जो गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास गिवन होगी, इसमें ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स। ड्यूरिंग द ईयर जो पार्टनर्स ने विड्रॉल कर लिया अमाउंट, ड्रॉइंग्स, उस ड्रॉइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉइंग्स अमाउंट को हम लोग ऐड कर देंगे। किसमें ऐड करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में। अच्छा, लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे हम लोग एडिशनल कैपिटल। यदि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एडिशनल कैपिटल है तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। और लेस क्या करेंगे, और लेस किया जाएगा प्रॉफिट
शेयर, प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होगा, जिस पार्टनर्स को मिला हुआ है, मान लो एक्स की क्लोजिंग कैपिटल है तो एक्स का ड्रॉइंग से ऐड होगा, एक्स की एडिशनल कैपिटल लेस होगी और एक्स का प्रॉफिट शेयर ये पहले बांटा जा चुका है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, तो वो क्या होगा, लेस। इस जगह उसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगी, ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाएगी वो, ओपनिंग कैपिटल। क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करनी है, तो हमें क्या तरीका है, सुनो ध्यान से वापस। क्लोजिंग कैपिटल उसमें ऐड किया जाएगा ड्राइंग्स, क्या ऐड किया जाएगा, ड्राइंग्स ऐड किया जाएगा। लेस क्या किया जाएगा, तो लेस किया जाएगा सबसे पहले एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और साथ में क्या लेस किया जाएगा, प्रॉफिट शेयर्स और पार्टनर्स। जितने भी प्रॉफिट है पार्टनर का शेयर है, उसमें लेस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल क्या आ जाएगी, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अच्छा, आपने ये भी देखा। अब सबसे बड़ी आता है हमारे पास पॉइंट, वो ये है कि पार्टनर्स जो है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पर इसके रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, वो हमें देखने होंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता है क्वेश्चन में कि सर कब क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया जा रहा है और कब क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है। कभी तो इंटरेस्ट को सर पी&एल रेशियो में बांट रखा है, कभी सर इंटरेस्ट को किस में बांट रखा है, पी&एल रेशियो में, और कभी कैपिटल रेशियो में बांट रखा है। तो इसमें वो देखना होगा कि एक्चुअल में इसके संबंधित कुछ रूल्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में कुछ रूल्स है, उस कंडीशंस पढ़ते हैं हम लोग। इसकी तीन कंडीशन, कितनी कंडीशन, तीन कंडीशन, और तीन कंडीशन कुछ प्रोविजंस है। तीन कंडीशन बताऊंगा मैं आपको, उसके कुछ प्रोविजन बताऊंगा, फिर आप क्लियर कर पाएंगे एग्जैक्टली कि क्या सिस्टम है। तो मैं बात करता हूँ कंडीशंस, कुछ शर्तें हैं, ध्यान दें आप लोग। कंडीशंस बोल सकते हैं, कुछ सिचुएशंस बोल सकते हैं हम लोग सडनली, और इसके जो रूल्स या प्रोविजंस हम बात करेंगे, इसके संबंधित क्या क्या प्रोविजंस है या इसके संबंधित क्या रूल्स है। आप लोग प्लीज ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कम टीचर्स इस टॉपिक को पढ़ाते हैं, इसलिए आप यहाँ ध्यान दें। और बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस के डाउट आते हैं वो कभी भी नहीं आएंगे। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, नंबर एक चीज, यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा काम है, हमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं किया जाएगा, पेड नहीं किया जाएगा। पहला नियम, यदि डीड में लिखा हुआ है तो ही हम पेड करेंगे, और डीड में नहीं लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो हम भी पेड नहीं करेंगे। ध्यान रखिए आप। सेकंड कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। क्या हमारे पास डीड में लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या लिखा हो, कंडीशन है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, बट डीड में एक बात नहीं लिखी हुई है, क्या नहीं लिखा कि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसे लाभों पर चार्ज माना जाएगा या लाभों का नियोजन माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट ऑन चार्ज माना जाएगा या प्लानिंग ऑफ प्रॉफिट माना जाए, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कंडीशन सुने ध्यान से, सेकंड वाली, पार्टनरशिप डीड में तो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना है, बट ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि प्रॉफिट को क्या माना जाए, लाभों पर चार्ज माना जाए या नियोजन, लाभों का नियोजन माना जाए। इस केस में कंडीशन वापस खड़ी होती है। तीन प्रोविजन है, इसके बारे में कितने प्रोविजन है, इस पॉइंट में तीन प्रोविजन है, ध्यान दें। नंबर इसमें क्या, फर्स्ट पॉइंट, यदि हानि है, इफ लॉस है, लॉस की कंडीशन में कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सुने ध्यान से,
फर्स्ट है, यदि लॉस है, लॉस के केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, क्लियर। लेकिन यदि सेकंड कंडीशन, इफ प्रॉफिट है और प्रॉफिट क्या सफिशिएंट है, पर्याप्त मात्रा में, प्रॉफिट भी क्या सफिशिएंट है, पर्याप्त मात्रा में लाभ है, उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। यानी कि सफिशिएंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन, जितना पूंजी पर ब्याज है, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे ज़्यादा लाभ है, या तो उसके बराबर है या उससे अधिक है। प्रॉफिट क्या है, सुने आवाज ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा मेरे पास प्रॉफिट है या उसके बराबर प्रॉफिट है, तो क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। थर्ड कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दें आप लोग प्लीज़। प्रॉफिट बट नॉट सफिशिएंट, प्रॉफिट तो बट क्या इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब अपर्याप्त लाभ है। जितना मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जितनी इंटरेस्ट एंड कैपिटल है उससे कम मात्रा में लाभ है। क्या बोला मैं, जितना प्रॉफिट है उससे कम राशि क्या है, प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की राशि से कम राशि क्या मेरे पास प्रॉफिट के रूप में अवेलेबल है। सुना बस ध्यान से, जितनी मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है उससे कम अमाउंट मेरे पास क्या प्रॉफिट का है, उस कंडीशन बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। उस केस में ध्यान सुने, उस केस में क्या होगा, कैपिटल रेशियो में क्या किया जाएगा, कैपिटल रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूप मानकर क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स को देंगे, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड कंडीशंस क्या है, जब हमारे पार्टनरशिप डीड के साथ साथ डीड में लिखा हो प्लस ये कहा गया हो कि प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है, सारे टॉपिक खत्म हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ क्या, ये क्या चार्ज है, और चार्ज होता है चाहे प्रॉफिट हो, इफ प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मस्ट है कि हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड